ये आपको समराइज फॉर्म दिखाई गई है जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और पाकिस्तान के झंडों से लेके, पाकिस्तान के जहाज़ों से लेके, पाकिस्तान की जो निशानात पाकिस्तान की सैंक्टिटी के थे, इज़्ज़त के थे, उनको जिस तरह जलाया गया इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की आप आवाज़ें भी सुन रहे थे, उनकी कॉल्स भी सुन रहे थे, किस तरह वो लोगों को मोटिवेट करते। मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पर, ये जितने लोग आगे आपको नज़र आ रहे हैं डंडे उठाए हुए, आग जलाते हुए, इनका कसूर बिल्कुल नहीं है। जिस लीडरशिप ने, अगर उस लीडरशिप ने इनका ब्रेन वॉश किया है, उनको इस लेवल तक लेके आए हैं कि ये लोग अपने ही मुल्क के ऊपर हमलावर हो गए हैं, ये मुल्क अपने ही इज़्ज़त के निशानों को जलाने पे तुले हुए हैं, ये लोग अपने ही मुल्क की इज़्ज़त जो है वो मट्टी में मिला रहे हैं, तहतेक कर रहे हैं। उस लीडरशिप को, उस माइंडसेट को या बदलने की ज़रूरत है, या मैनेज करने की ज़रूरत है, या उसको कानून के कटहरे में लाने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि अता बंदयाल साहब की कोर्ट ने ये तमाम वाक़यात के ऊपर, जिस वक्त इमरान खान पेशी के लिए हाज़िर हुए, कोई नोटिस नहीं लिया, सिर्फ एक डिज़ायर रिक्वेस्ट का इजहार किया इमरान खान से कि आप इन वाक़यात को कंडेम कर दें, और इमरान खान ने उनको कंडेम आज की तारीख़ तक इन वाक़यात को नहीं किया। उल्टा इमरान खान ने यह कहा कि दोबारा मैं गिरफ़्तार होऊंगा और दोबारा इस तरह के वाक़यात होंगे। दिस इज़ द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, बल्कि मैं ऐसे कहूँगा ये नेशनल ब्लैकमेलिंग है। अगर ये उन्होंने कहा है कि जी अगर वो गिरफ़्तार होंगे, भाई गिरफ़्तार हो गए तो क्या हो गया? क्या आपकी गिरफ़्तारी पाकिस्तान से बालातर है? आप गिरफ़्तार हो गए, और केस जो है उसमें तो मैं आता हूँ, जिस केस का हिसाब ये डंडे मार रहे थे, इनको इमरान खान से पूछना चाहिए, मीडिया को इमरान खान से पूछना चाहिए, अदालतों को इमरान खान पूछना चाहिए। किसी के बाप का पैसा था, वो कौमी खजाने में जो 60 अरब आया था, वो किसी के बाप का था जो उठा के इमरान खान ने एक बिजनेस टाइकून को दे दिया। सवाल ये होना चाहिए, अगर इमरान खान के पास जवाब है तो वो बाइज़्ज़त उसमें सुरखरू हो जाएंगे। इसमें मसला क्या है? उसमें ये डंडे चलाने, लोगों के घरों में जाना, पाकिस्तान पे हमला करना। एम आलम जो गाजी है इस मुल्क के, जिन्होंने इंडिया के एक जहाज़, जो 5 जहाज़ जो थे 1 मिनट में गिरा दिए, उस जहाज़ को तोड़ना, उसका क्या कसूर है? कोर कमांडर हाउस का क्या कसूर है? जिला हाउस का क्या कसूर है? कायद आज़म के पियानो को जला देना, इसका क्या कसूर है इसके अंदर? भाई इतनी प्रॉब्लम है, दिमाग ख़राब हुआ है तुम लोगों का, तो जाके इमरान खान से सवाल करो कि भाई वो 60 अरब तुमने दिया कि नहीं दिया, उस बिजनेस टाइकून को माफ़ किया कि नहीं किया? माफ़ किया तो वो किसके खाते में किया है? कि तुम्हारे बाप का खजाना था? अगर किया है तो, अगर नहीं किया तो इमरान खान साहब सुरखरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहेंगे जी मैंने तो 60 अरब रुपया किसी को माफ़ नहीं किया, ना ये मेरे बाप का खजाना था, और मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं माफ़ कर ही नहीं सकता। ये किसी का इस्तेकाक है ही नहीं माफ़ करना। तो ये बड़ी सिंपल सा केस है, इसके अंदर इतना ज़्यादा टुरमॉइल क्रिएट कर देना, कुछ 100 लोगों ने जो कर दिया, और रियासत पाकिस्तान में इस तरह हमलावर हुए हैं। जुडिशरी की तरफ, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत खुशी हुई चीफ जस्टिस को, ये तमाम चीज़ें देख के तो पता नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब को देख के बहुत हुई। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी है कि यानी आज की डेट तक 2 दिन तक उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर किसी का कत्ल भी कर दें तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मतलब इस तरह की ज़मानत ना कोई लॉजिकल है, ना वो कोई कानूनी हो सकती है, वो किस बुनियाद पे दी गई है, दुनिया हैरान है। इस वजह से आज पीडीएम प्रोटेस्ट कर रही है, जायज़ है या नाजायज़ है ये फैसला तारीख करेगी। इसी बुनियाद के ऊपर आज ख्वाजा आसिफ ने जो है वो कहा है कि पूरी पार्लियामेंट को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में भेजना चाहिए। इसी बात के ऊपर आज, क्योंकि जुडिशरी ने जो है, जो ज़ख्म इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को लगे हैं, फ़ौज को लगे हैं, और मुझे अपनी ज़ाती एक परसेप्शन मुझे पता है कि फ़ौज बड़ी दुखी है इस बात से कि अदालत ने इमरान खान को वीवीआईपी वेलकम किया। अच्छी बात है अगर दे दिया तो, किसी एक मुजरिम या मुलजिम को तो एक इस मुल्क के अंदर जो है वो इज़्ज़त मिली। बाकी तो यहाँ वज़ीर आज़म जो जलील होकर निकाले गए, जलील होकर खड्डों वाली गाड़ियों में खड्डे खाते हुए अदालतों में पहुँचते रहे। चलो एक इमरान खान साहब को इज़्ज़त मिल गई, लेकिन चीफ जस्टिस को ये पूछना चाहिए था कि आपने ये जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर आपके लोगों ने जो सब कुछ किया है, आप मेक श्योर करें कि आज अदालत में खड़े हुए कंडेम करें। ना उन्होंने कुछ किया, ना इन्होंने कुछ किया, और अदालत के इस बिहेवियर, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज में गम और गुस्से की लहर है, और गम बहुत ज़्यादा है कि हमारे मुल्क का एक इदारा जो है वो उसने अकाउंट ही नहीं किया इमरान खान को, उनके बंदों के उसके ऊपर। आज मरीम नवाज़ ने इस पीडीएम की तहरीक से बात करते हुए या इस प्रोटेस्ट से क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है, सदाकत अली भाई साहब मौजूद है, और मैं कोशिश करूंगा किसी एक लीगल राय भी ली जाए, क्योंकि इस वक्त ज़बान ज़नाम है कि इमरान खान को जिस तरह कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, तो अब शायद हुकूमत ये चाह रही है कि उनको आर्मी एक्ट के अंडर जो है गिरफ़्तार किया जाए। और आर्मी एक्ट में क्योंकि फौरी तौर पर सुनवाई जो है या स्टे या ज़मानत जो है वो सिविल कोर्ट नहीं दे सकती, तो ये एक तरीका अपनाया जा रहा है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे सदाकत अली भाई साहब, आपसे तो ये बात करना एक फजूल तरीन बात है कि मैं कहूँ कि आप कंडेम करें।
एक तो ज़बरदस्ती कंडेमनेशन का फ़ायदा कुछ नहीं होता, और कंडेमनेशन आपके लीडर की तरफ से आनी चाहिए थी, ना उनकी तरफ से आई और ना चीफ जस्टिस साहब उनसे ले सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 60 अरब का डाका डला है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में, ये जो पाकिस्तान ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने जो पैसे पाकिस्तान की स्टेट को दिए थे, वो किसी के बाप के पैसे तो नहीं थे, वो आपने किस चक्कर में अगर दिए, जो कि बादिल नज़र में आपने दिए, लिफाफा सील्ड करके कैबिनेट से जिस तरह आपने मैन्यूवरिंग करके साइन करवाए, वो 60 अरब का हिसाब आपने अपने सादिकुल अमीन लीडर से मांगा है, हमारे हरदिल अजीज़ लीडर इमरान खान से। इसका एक नुक्ते में जवाब दीजिएगा, उसके बाद जो आपने गालियां देनी होंगी पीडीएम को आप दीजिएगा, जो आपने फौज को देनी होंगी दे दीजिएगा, जो आपने मुसद्दिक साहब को देनी होंगी दे दीजिएगा, लेकिन पहले टू द पॉइंट इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको मैं इससे आगे चलने नहीं दूंगा जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे। मैं बार बार ये सवाल दोहराऊंगा। बड़ी मेहरबानी आपने इतना बयानिया दिया है, उसके ऊपर भी मैं बोलूंगा, लेकिन बड़ा आप बोल लीजिएगा, पहले इसका जवाब दे दें, उसके बाद आप इस बयानी में बोल लीजिएगा कि अच्छा हुआ एनवालम का जहाज जलाया, अच्छा हुआ जीएचक्यू पे हमला किया, लेकिन पहले इसका जवाब दें, फिर आप बोल लीजिएगा, 15 मिनट बोल लीजिएगा, बातें रिपीट करेंगे तो क्या होगा? जी बताएं सर, 60 अरब का हिसाब बताएं। 190 मिलियन पाउंड जो आया वो सरकार के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, और इमरान खान पे अगर कोई केस बनता है तो केस बनाए ना। आपने सुने ना, आप मुझे जवाब झूठ है सर, मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं, आप झूठ है, ये झूठा बयान नहीं है। मेरी बात तो सुन लेना, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं है। ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। बड़ा सख्त इलामिया है जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो आज हुई, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन द इररिफ्यूटेबल एविडेंस कलेक्टेड सो फार, आर्म्ड फोर्सेस आर वेल अवेयर ऑफ द प्लानर्स, जिन्होंने प्लान किया, यानी कि जो वहाँ मौजूद नहीं भी थे लेकिन जिन्होंने प्लान किया, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। इंस्टिगेटर्स, जो शायद वहाँ हो या ना हो लेकिन इंस्टिगेट कर रहे थे। अबैटर्स एंड परपेट्रेटर्स ऑफ दीज अटैक्स एंड अटेम्प्ट्स टू क्रिएट distortions in this regard is absolutely futile. The forum expressed firm resolve that those involved in these heinous crimes against the military installations and personal equipment will be brought to justice through trials under relevant laws of Pakistan, including Pakistan Army Act and Official Secret Act. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आर्मी एक्ट जो है मेरे सामने है इस वक्त 1952 का, और उसके तहत उसका जो क्लॉजेज हैं उसमें ये है कि seducing or attempting to seduce any person subject to this act form his duty or alliance to government, having committed in relation to any work of defense, arsenal, naval, military, claiming or are known to belong to any terrorist group, this and that, raise arms or wage war against Pakistan, attack the armed forces of Pakistan, जो कि कोर कमांडर लाहौर के घर किया गया और बड़ी जगहों पे किया गया, अस्करी प्लाजा, ये सब जगहों पे किया गया, और लॉ enforcement agencies, और attack any civil military installation in Pakistan, or abduct this and that, poses, store, fabricate और transport और यूज़ एक्सप्लोसिव, ये तो टेररिज्म की तरफ निकल गया है, वो सब आरबी एक्ट के अंडर है, और उसकी जुरिस्डिक्शन जो है आई थिंक ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट की होती नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आता हूँ दोबारा सदाकत साहब आपके पास, जब तक आप जवाब तलाश कर लीजिएगा कि इमरान खान साहब ने पूछा 60 अरब का या नहीं। सदाकत साहब, अब 2-3 सवाल आपसे बड़े अहम हैं। आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है, ये कल की जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग है उसमें ये फैसला करना है कि इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कोर्ट तो उनको रिलीफ दे रही है बकौल आप लोगों के। फैसला हो गया मेंटली? अच्छा, एक तो पिछली बात का मैं आ रहा हूं आपके पास, सदाकत साहब आ रहा हूं आपके पास, लाजमी आ रहा हूं, जब एंगेज कर लूं मैं, लाजमी मौका ही नहीं दिया। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, सवाल रिपीट करूंगा। जी सदाकत साहब, नहीं मुझे आपने वैसे मैं एक जुमला ही बोला है, मुझे आपने बात यार वो आप कोर कमांडर मीटिंग का इलामिया बीच में आ गया ना, मैं आपको सुनता या उनको सुनता, क्या करता मैं, ये वजह हुई। आपके मुसद्दिक मलिक तो कोर कमांडर नहीं है ना, ये भी नए कोर कमांडर हैं आपके। 60 अरब का हिसाब मांगा आपने इमरान खान से, ये सवाल था, यस और नो, फिर मैं आगे चलूंगा, बताएं, जवाब दें। बिल्कुल 60 अरब उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े, और बाकी चीजें सारी कोर्ट में जवाब देंगे। ये रेंजर्स भेज के इमरान खान के गिरबान से ना पकड़े, जुर्रत करें, केस करें, मुंह पे मारेंगे सारे फैक्ट। ठीक है, ये जवाब हुआ ना शाबाश, ये जवाब क्या बात है, कौन किसके बाद? जी ये जवाब। अच्छा जी, अब बताइए मुसद्दिक साहब, एक चीज का कानूनी जवाब देंगे। मुसद्दिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इससे पहले मैं आर्मी ऑफिशियल एक्ट पे आऊं, मुझे बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए बिजनेस टाइकून के पैसे जो इमरान खान ने बादिल नजर ने माफ किए, या इमरान खान ने उस बंदे को माफ किया उसके अकाउंट में डलवाए सुप्रीम कोर्ट के मद में जो फाइन था उसका, जल्दी बता दें, इसमें फिर मैं आगे आता हूँ। ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल बात है। हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत पे काबीना से अप्रूव करवा के एक सील्ड, यानी ना सिर्फ काबीना से अप्रूव करवाया बल्कि उसको क्लासिफाइड, जिस तरह स्टेट सीक्रेट होता है उसको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने से भी तसल्ली नहीं हुई, उसके बाद उसको सील कर दिया कि ये कभी खुल ना सके,
और उनको इजाज़त दी कि वहाँ पे जाके किसी कागज़ पे कॉन्फिडेंशियलिटी के साइन करें कि जो भी एग्रीमेंट इंग्लिस्तान में होगा वो रहती दुनिया तक सारों के सामने नहीं लाया जा सकता। और वहाँ पे एग्रीमेंट क्या किया? एग्रीमेंट ये किया कि वो 190 मिलियन पाउंड जो अवाम के थे, वो 190 मिलियन पाउंड जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत कानून के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान के अकाउंट में आ सकते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकाउंट में आ सकते हैं, जिसके जरिए फिर टैक्स पेयर्स के स्कूल खुलें, कॉलेज खुलें, अस्पताल खुलें, क्लिनिक्स खुलें, सड़कें बने, नालियां बने, वो पैसा $250 मिलियन से ज्यादा एक स्ट्राइक ऑफ पेन के साथ एक वो क्या उसको बोलते हैं, ट्रस्ट, अल-कादिर ट्रस्ट, जिसके सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं, एक मैं और एक मेरी बेगम साहिबा, और 400 कनाल जमीन उनसे उस ट्रस्ट के अंदर ले ली। कमाल है, ट्रस्टी आप हैं, ट्रस्टी आपकी बेगम है, तो वो क्या अब ये एक तो ये हो गया, तो आप तो ये आपने कोर्ट में साबित करना है कि बेसिकली इमरान खान साहब ने जो है वो बेनिफिट दिया है। आज भी आप अभी कामरान साहब जी सर, आप एक जर्नलिस्ट हैं, टीवी पे आने से पहले भी जर्नलिस्ट थे, आज भी जर्नलिस्ट हैं। आप फोन उठाएं, रजिस्ट्रार को फोन करें और पूछें वो अकाउंट किसका है, अभी कीजिए आप। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जिसके अकाउंट में जमा कराए पैसे, अवाम के सामने बिजनेस टाइकून है जिसने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पैसे देने थे, इमरान खान साहब ने उनको कंपनसेट किया, फैसिलिटेट किया, वो पैसे जो कौमी खजाने के थे वो उसको दे दिया कि जा भाई तू जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना फाइन जमा करा। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ओपन शट केस है, 100%। अगर ऐसा है तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इतने जज्बात भड़काने की जरूरत नहीं है तहरीक इंसाफ वालों को। मेरे भाई एक मिनट मुसद्दिक साहब, अगर ये इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसके ऊपर अगर जवाबदेह इमरान खान को किया गया तो इमरान खान जवाब दे। लेकिन मुसद्दिक साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ये जो आया इलामिया है कोर कमांडर्स मीटिंग का, जिसमें कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत 9 मई के जो प्लानर्स हैं और वो प्लानर्स के अंदर फिर इमरान खान साहब भी आ सकते हैं, तो क्या अब हम ये समझें कि इमरान खान भी इसकी जद में आ सकते हैं? या वो तो कह रहे हैं ना मैं जेल में था, मेरा तो कोई रोल ही नहीं 9 मई के वाकयात के अंदर, वो भी आ सकते हैं इस इलामिये की रोशनी में और इस हुकूमत के फैसला साजी की रोशनी में, या वो नहीं आ सकते इमरान खान आर्मी एक्ट के अंदर गिरफ्तारी, आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल में? एक तो ये कि पहली बात तो ये, मुसद्दिक साहब जवाब दे दें एक मिनट यार, मैं इसके बाद आ रहा हूँ सदाकत भाई। जी मुसद्दिक साहब आ रहा हूँ आपके पास। जी पहली बात तो ये है कि आपको इमरान खान साहब का वो क्लिप चलाना चाहिए जो उन्होंने लाहौर से निकलते वक्त अपनी गाड़ी में बैठ के कहा था। वो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या होगा, और उन्होंने लोगों को क्या हिदायत दी थी कि अगर मैं इस वक्त इस्लामाबाद जा रहा हूं और उसके बाद अगर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो क्या क्या होगा या क्या क्या होना चाहिए, वो जरा चला दें। उसके बाद वो तमाम लोग जो डायरेक्टली उनकी सरकर्दगी में काम करते हैं, जिनकी इस वक्त टेप्स जो हैं, ऑडियोज मुबैना तौर पे लीक हो चुकी हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोर कमांडर के घर को राख कर दो, जिसमें वो कह रहे हैं कि जाके फलां जगह पे हमला कर दो, जिसपे वो कह रहे हैं कि इस जगह के ऊपर इकट्ठे हो, यहां जाओ और इसको खाकस्तर कर दो। तो वो आप पहले इमरान खान का क्लिप चलाएं, फिर जिन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस थी उनके क्लिप चलाएं, और फिर जिनका घर जला है, यानी जिस कोर कमांडर का घर जला है उसने मुकदमा दायर करना है ना। अब तो ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन है कि आपने वहां से मोर चोरी किए, आपने वर्दी चोरी करके उसका ठट्ठा पूरी फौज का लगाया, और आपने लड़कों को वो वर्दी पहना के फौज का तमस्खर उड़ाया कि ये पड़ी है वो वर्दी जो हम उठा के लाए हैं, ये है वो सितारे जो लगे हुए हैं। तो आपके ख्याल में इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? आपके ख्याल में लोग जो हैं वो बस लेट जाएंगे और पूरा मुल्क लेट जाएगा? पूछ रहा हूं कि आपने ये फैसला कर लिया है मुसद्दिक साहब, ये साबित करेंगे। मुसद्दिक साहब मैंने मुसद्दिक साहब की तकरीर सुननी है या अपना भी जवाब देना है? आप आपकी तकरीर भी सुनते हैं मुसद्दिक साहब। सवाल मेरा ये था आपसे कि आपने फैसला कर लिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसमें ऑफिशियल खुफिया कार्रवाई की जाएगी अगर इमरान खान को डाला जाता है जेल में, या आर्मी एक्ट जिसके अंडर आर्मी गिरफ्तार करेगी इमरान खान साहब को, और वो ट्रायल जो है वो ऑब्वियसली आर्मी कोर्ट के अंदर होगा, उसमें आर्मी का लॉयर होगा दोनों साइड से। आपने क्या ये फैसला कर लिया या भी करना है कि 9 मई के वाकयात की तनाजुर के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी और उनका मिलिट्री समरी ट्रायल अंडर आर्मी एक्ट, अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनता है, एंड यू विल गो अहेड विद दैट? ये सवाल था मेरा। देखिए पहली बात तो ये है कि जिनका घर जलाया है, जीएचक्यू पे हमला किया, इससे पहले सिर्फ टीटीपी ने किया था हमला, जीएचक्यू पे तालिबान ने किया था, उसके बाद जीएचक्यू के ऊपर हमला किया है पीटीआई ने।
जीएच की उसका घर जलाया कोर कमांडर का, वो तो टीटीपी ने भी नहीं किया था, वो भी किया पीटीआई ने। तो अब ये फैसला फौज करेगी, जिनका घर जलाया है, जिनको आपने जाके अच्छा, फैसला जो फौज तमाम करेगी, क्लिप्स चल रहे हैं फैसला वो फौज करेगी। करेंगे। पॉइंट आ गया आपका ये कि फैसला फौज करेगी कि अगर तो उनको लगता है कि उनकी इंस्टॉलमेंट जलाई गई है और हमारे और मिलिट्री एक्ट के अंडर आता है तो वो और एक्ट हमारे करेगी। कानूनी माहिरीन भी जी, और हमारे कानूनी माहिरीन भी आज जो बैठे हुए हैं असेंबली में, वो कानूनी माहिरीन कानून को सामने रखते हुए फैसला करेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये मुकदमात किस फ्रेमवर्क के अंदर दर्ज करेगी और प्रोसिक्यूट करेगी। ठीक, राइट। मुसद्दिक मलिक साहब, अगर इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात में मिलिट्री एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया जाता है तो क्या आप दोबारा, आपकी पार्टी जो है वो इसी तरह लोगों को सड़कों पर उतारेगी और वो इंस्टॉलमेंट्स पे हमले करेंगे? सदाकत भाई साहब, सॉरी, देखिए बात सदाकत भाई साहब, बात सॉरी, ये है, सदाकत साहब, अगर सदाकत साहब, ये सदाकत मलिक ये साहब, मैं- आपने सदाकत साहब। मुझे ये बड़ा अनफेयर होगा कि आप मुझे इतनी लंबी तकरीर के बाद मुझे बोलने का मौका न दें और कामरान मुझे इंटरप्ट करें, बिकॉज ये बड़ी अनफेयर है कि पूरे मुल्क में एक वन साइडेड बयानिया जा रहा है। तो मेहरबानी करके मुझे जी, जवाब आप दें। बोलें, आपको 3-4 मौका मिला, बातें टाइम की वेस्ट कर रहे हैं। हैं। एक तो सिंपल बात है कि 60 अरब रुपए खुद मेरे भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार है उनके अकाउंट में, तो कल ही उनसे साइन करा के इधर से उधर कर लें। दूसरी बात, आप जैसे चोर चक्कों को कि आप रेंजर्स भेज के इमरान खान को धक्के दें, ये कोई इस तरह हो नहीं सकता। कानून पे चलाएं और सजा दिलाएं। हम सुनेंगे अब नवाज शरीफ नहीं है कि मुल्क से भाग जाएंगे 50 रुपए के स्टाम्प पे, हम यहाँ खड़े होकर डंके की चोट पे फेस करेंगे। इमरान खान फेस कर रहा है, 150 केस बनाया बेशर्मी से आपने, वो फेस कर रहा है और भी फेस करेगा, लेकिन ये धक्के शक्के मारने वाला सीन नहीं चलेगा। गैर कानूनी आपने गिरफ्तारी की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर कानूनी करके आपकी औकात, आपकी हैसियत दिखा दी। रही बात, ये जो आप ड्रामे कर रहे हैं, ये फौज के पीछे छुपने की कोशिश ना करें, ये आपकी पुलिस ने जानबूझ के किया और सारे गुंडे आपके थे। कोई पीटीआई का बंदा अगर कोई है तो वो जवाब देगा। बाकी मैं खुद जानता हूं, मैं पीटीआई का बंदा हूं कि ये जो कुछ भी हुआ, कहां थी आपका सीपीओ, कहां था आपका सीसीपीओ, क्यों नहीं उन्होंने पुलिस को रोका? वैसे तो आप हमारे घर में घुस जाते हैं, हमारे घरों के अंदर औरतों को जाके आप पकड़ लेते हैं। तो काम मार की थी पुलिस जब ये लोग जो खुद गए, जो लोग इमरान खान की गिरफ्तारी पे रिएक्ट जो कर रहे थे, तो कहां थी आपकी पुलिस, कहां था आपका आईजी, कहां थे आपके सीसीपीओ? तो ये सारे आपके लोग थे। मैं डिनाई करता हूं, कोई पीटीआई का, मैं ने खुद जाके तकरीरें की कि कोई आदमी तोड़ फोड़ ना करे, अगर कहेंगे तो मैं सदाकत आपको साहब, वीडियोस भिजवा आपने दूंगा। तकरीरें की, रही बात लेकिन इमरान खान को कौम जानती है 27 साल से सियासत में, ना कोई रहमान डकैत, ना कोई बाबा लाडला, ना कोई गुल्लू भट्ट, ना कोई उज़ैर बलोच। इमरान खान के किसी बंदे को आज तक आपने अभी किसी क्रिमिनल जैसे इमरान खान कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यू ये जो दिया, आप धमकियां देते उसमें हैं ना, उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर सीधा इल्जाम लगाया और उन्होंने आर्मी चीफ को पाकिस्तान की बाकी फौज से अलग, उन्होंने कहा कि जी फौज जो है उनके तो हम साथ है, लेकिन आर्मी चीफ जो है ना, ये बंदा सही नहीं है। कहने का मतलब ये, इफ दिस इज नॉट इंस्टिगेशन, इफ दिस इज नॉट कि आप बगावत के लिए उकसा रहे हैं, तो और क्या है? ये तो इंटरव्यू उनका ऑन एयर हो चुका हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं सदाकत साहब, ये जो अगर मिलिट्री एक्ट के अंडर इमरान खान या कोई भी गिरफ्तार होता है, इसमें जो है वो आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, इसमें डेथ भी है, इसकी अपीलें भी नहीं है, और इसमें जो है वो बार भी लगी हुई अपीलों के। मेरे सामने आर्मी एक्ट पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ना आपने अब तक माफ़ी मांगी, ना इमरान खान ने अब तक इसको, चले माफ़ी तो छोड़े, ना उन्होंने कंडेम किया। अगर उनके बंदे नहीं थे, एक लम्हे के लिए मान लें आपकी बात के वो जो हमारे भाई जो है जिन्होंने कहा था अल्लाह को जान देनी है, वो कह रहे हैं जी ये सारे PDM के लोग थे और पुलिस के लोग थे। नहीं है। अगर डॉक्टर यास्मीन साहिबा कह रही है कि जी इकट्ठे होकर कोर कमांडर लाहौर के घर जाओ, वो भी पीटीआई की नहीं है। मुराद सईद का पैगाम जो है कि जी आप उन मौक़ों पे, उन जगहों पे जो शिनाख्त की गई पहुंचे, सोचे, वो भी मुराद सईद का बयान नहीं है। तो इमरान खान को क्या प्रॉब्लम है कि वो कंडेम क्यों नहीं कर सकता इन अटैक्स को जो पाकिस्तान की सालमियत पे हुए? मसला क्या है भाई? क्या इतना अना का मसला है पाकिस्तान? हम पाकिस्तानी नहीं है तो आपका हक है कि आप एमएम का जहाज तोड़ दे, आप पाकिस्तानी है। आपका काम है कि कोर कमांडर का लाहौर का हाउस ला दे, आप पाकिस्तानी हैं। आपके पास ये, मेरे पास सर्टिफिकेट ये नहीं तो आपके पास क्यों है? जब मैं लोगों को काउंटेबल, तो जाए ना भाई, लाहौर के सीसीपीओ को, लाहौर के सीसीपीओ को छोड़े, आपके गुंडे जो थे वो क्या कर रहे थे वहां पे? भाई आपने मेरा कौन सा बंदा, नाम ले, मैंने भी आपको दोबारा वीडियो चलवा दूंगा। बिल्कुल झूठ है। मैं उसके भाई, मेरी बात सुन, जिसने किया है वो अपना जवाब देगा। बाकी इसको इमरान खान आपने नहीं किया, इमरान खान के नेट तो बंद, ये केस जो है इसमें साबित करना पड़ेगा। ये पीडीएम की साजिश है, ये पीपल्स पार्टी नून लीग के गुल्लू भट्ट, आपने इंस्टिगेट किया और जीएचक्यू वगैरह पे हमले के लिए, मैं आपकी बात एग्री करता हूं, लेकिन जिनकी मिली है और इमरान खान पे साबित करने के लिए ऑब्वियसली
ये एक जान जोखों का काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ब्रेक पे आने के बाद जरा पूछूंगा मुसद्दिक साहब से भी कि जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का क्या फ़ायदा होगा, ये जो आपने वहाँ पे मजमा लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आगे, ये क्या आज़ादी है अदलिया के ऊपर अटैक या उनको प्रेशराइज करने की जरूरत का एक कोशिश नहीं है? और दूसरा, इमरान खान पर साबित किस तरह करेंगे आप ये, वो तो जेल में थे। एक ब्रेक लूंगा जी। कोर कमांडर मीटिंग अभी खत्म हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और बड़ा अहम एलामिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों को भी जो है वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर जो है वो ट्रायल किया जाएगा। उसके मेरे सामने इनका आर्टिकल आर्मी एक्ट का 132 और 133 पड़ा हुआ है। एनलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है वो तो है कि द फेडरल गवर्नमेंट और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है और एनी प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर में एनल द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कोर्ट मार्शल। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि एनी पर्सन टू हुम अ कोर्ट मार्शल हैज़ अवॉर्डेड अ सेंटेंस ऑफ हद अंडर इस्लामिक लॉ विद इन 6 days फ्रॉम विच द डेट ऑफ द सेंटेंस, वो एक अपील कर सकता है उस अपील के खिलाफ से, लेकिन वो सिर्फ कर सकता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिसको ऑफिसर करे। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि नो रेमेडी शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ अ कोर्ट मार्शल सेव एज प्रोवाइड दिस एक्ट फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट नो अपील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट नो अपील, जिसको कोर्ट मार्शल होगा जिसका आर्मी एक्ट के अंडर, उसकी नो अपील और एप्लीकेशन शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग और डिसीजन ऑफ अ कोर्ट मार्शल टू एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग एनी जुरिस्डिक्शन व्हाटसोएवर। पाकिस्तान के किसी कोर्ट के अंदर उस सज़ा के खिलाफ जो है वो स्टे या उसकी अपील सुनी नहीं जा सकती। जो मैं समझाऊँ, अपील सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हो सकती है वंस द कन्विक्शन इज बिन सेटल्ड। तो मुसद्दिक मलिक साहब, ये अगर आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो आपको लगता है कि सियासत के अंदर एक बहुत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई बड़ी खतरनाक रविश हो सकती है और उसका रिएक्शन भी अब की दफ़ा बहुत सख्त आ सकता है, पहले से भी ज़्यादा? देखिए, बात यह है कि आप दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कुछ ना करें। इसका मतलब ये है कि आप तमाम सियासी जमातों को ये दावत दे रहे हैं कि वो अपने मिलिशिया विंग्स बना लें और जब उनके ऊपर कोई भी वो गैर कानूनी हरकत करें और कानून हरकत में आए तो वो जाके GHQ पे हमला कर दें, पोस्ट ऑफिस जला दें, रेडियो स्टेशन जला दें, PTV जला दें, आम लोगों की जो सिविलियंस हैं उनकी अमलाक जला दें, उनकी गाड़ियां जला दें, जहां मर्जी लाठियां उठाएं, जिसको मर्जी खून उसका बहा दें, आर्मी की गाड़ियों को ईंटें मारें, इमारतों को खाकस्तर कर दें। ये दूसरी ऑप्शन है। या कानून अपना कोर्स ले। आप किसी को 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करते हैं, खुदा का वास्ता है, आपने खुदा को जान देनी है या नहीं देनी? वैसे तो आप लोगों को गाड़ियों में हेरोइन डाल के ऊपर अर्श मौला की तरफ चेहरा आप करके कह रहे हैं ये ऑप्शन अल्लाह ज्यादा को जान फीजिबल है देनी कि है, खुदा को इमरान हाजिर खान नाजिर को डाल जान दिया के जाए चाहता और हूं। आर्मी एक्ट के मैं अंडर ट्रायल किया जाए उनका, ये ज्यादा जी फीजिबल मैं ये कह रहा हूं कि इंसाफ हो। मैं ये कह रहा हूं कि तहकीकात हो, इंसाफ सिविल तमाम कोर्ट में लोगों हो। की तस्वीरें सामने। गवर्नमेंट की क्या मुतमईन नजर है कि इंसाफ सिविल कोर्ट में हो? देखिए, या बात इंसाफ यह है मिलिट्री कि कोर्ट में हो? अगर आर्मी के ऊपर हमला किया जाए और अगर आर्मी पे हमला किया गया है, जो किया गया है, GHQ के अंदर जाया गया है, कोर कमांडर के घर को आग लगाई है, मिलिट्री की गाड़ियां जो हैं उनको आग लगाई है, ईंटें मारी हैं, वो लोग जिन्होंने निशाने हैदर मुल्क के लिए खून बहाया है उनकी तस्वीरों को ईंटें मारी गई हैं और जो किया गया है वो आपने खुद देखा है वीडियोस के अंदर। वो चीजें जो हमारे लिए आइकॉन की हैसियत रखते थे, वो जहाज जिन्होंने हिंदुस्तान के जहाज गिराए उनको आग लगाई गई है। ट्रायल बनता है अब इमरान खान का, आप ये कह रहे हैं? ये फैसला अब जो मिलिट्री पे हमला करेगा उसको मिलिट्री फैसला करेगी, मिलिट्री फैसला करेगी। यू बट यू आर ओके विद दैट? ठीक है, एक मिनट, शामी साहब मेरे साथ। शामी साहब जी, हमारा कॉन्फ्रेंस की का इलामिया आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई के जो प्लानर्स हैं, इंस्टिगेटर्स हैं, अबेटर्स हैं, परपरेटर्स हैं, इन सबको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के अंडर जो है इनका ट्रायल किया जाएगा। आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब के लिए एक के रेफरेंस से भी बात की जा सकती है, उन पे भी मुकदमा बन सकता है 9 मई के हवाले से, या नहीं बन सकता? देखिए, जिस वक्त 9 मई को वाकयात हुए हैं, इमरान खान साहब तो उस वक्त जेल में थे। आप ये कैसे उन पर जिम्मेदारी डालेंगे? कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर तो आप शामी साहब वो कह रहे हैं कि प्लानर पे भी है, इंस्टिगेटर पे भी है, जिसने कभी इंस्टिगेट किया हो इन वाकयात को, प्लान किया हो। प्लानिंग तो पहले भी हो सकती है ना? देखिए, ये तो बहुत दूर तक बात जाएगी ना।
इतनी खींचातानी की जरूरत नहीं है। ठीक है। जिन लोगों ने हमला किया है, जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद तो जो आप उसके मंसूबा साज कौन से हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले कौन से हैं, उकसाने वाले कौन से हैं, ये तो फिर एक लंबी कहानी हो जाएगी ना। शाबी साहब, ये तो इसमें भुट्टो बड़े साहब का भी सवाल ट्रायल पेश ऐसे था करने ना, पड़ेंगे उनका आपको। भी नाम जो है वो गलत या सही प्लानिंग में आया था ना, कि इन्होंने प्लान किया या इन्होंने ऑर्डर दिया है प्लानिंग करके। देखिए, जो कानून है वो कयास सराइयों पर काम नहीं करता, ठीक है। वो इल्जाम पर काम नहीं करता, ये सियासी तज्जियों पे काम नहीं करता। उसके लिए ठोस शवाहद चाहिए, उसके लिए एविडेंस चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो वो एविडेंस अगर किसी के पास मौजूद है तो वो तो और बात है। बिल्कुल ठीक है सर, Otherwise एविडेंस हमें- अगर है तो जरूर किया जाए प्रोसीड। बहुत शुक्रिया शामी साहब, इस अहम मौके पे हमारे तशरीफ लाए। सदाकत अवली अब्बासी साहब, इस वक्त आपको क्या लगता है कि जिस तरह के माहौल या वो चल रहा है, हुकूमत जो है और फौज जो है उसका मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे लगता है ईमान उठ गया हुआ है, तो आपको लगता है अब आर्मी एक्ट के अंडर ही आपके लोगों को ट्रायल होना चाहिए और इमरान खान साहब उसके अंदर आते हैं या नहीं आते? अगर आएंगे, उनको आर्मी के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो क्या रिएक्शन होगा तहरीक इंसाफ का? कामरान, मोटिव देखा जाता है। आप मुझे बता दें कि कौन पाकिस्तान में बदअमनी चाहता है और कौन अमन चाहता है। बदअमनी वो चाहते हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते, डरते हैं इलेक्शन से, और अमन वो चाहता है जिसको इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन कौन मांग रहा है और कौन फितने को ख़त्म करने की बातें कर रहा है, कौन मुल्क में इलेक्शन को डिले करना चाहता है, किसकी तारीख है, गुल्लू भट्ट कौन भेजता है लोगों की गाड़ियां तोड़ने के लिए। इमरान खान की तारीख में एक वाकया बता दें, इमरान खान पे तो कातलाना हमला हुआ है, इमरान खान खुद मौजूद थे, कोई रिएक्शन नहीं आया। इमरान खान को आप धक्के मार के, घूंसे मार के, सर पे जख्मी करके अंदर बंद कर देंगे रेंजर्स के जरिए और नेट बंद कर देंगे। उसके बाद फिर जितने गुल्लू भट्ट हैं वो निकल आएंगे। इनका तो पूरा प्लान है किसी तरह इलेक्शन ना हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो दो मुराद नंबर सईद तरीके की से आवाज बैठे है, हैं, शहरियार ये अफरीदी बैठे साहब, हैं। ये गुल्लू भट्ट है या मुराद सईद ने कब यास्मीन कहा? देखिए ना, साहिबा जो मुराद सईद कह ने रही ये थी कहा कमांडर, प्रोटेस्ट। ये गुल्लू भट्ट है। सुने, अगर किसी ने कहा है तो वो उसका खुद जवाब देगा। मेरी बात सुने। अच्छा। आप तो इंटेंशन की बात कर रहे हैं ना। इमरान खान कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो तो जेल के अंदर थे। नंबर 2, हाँ, मुसद्दिक मुझे साहब, बताएं ये शामी साहब की बात कर रहे हैं, आपके पॉइंट का जवाब तो ले लो। इमरान खान की 27 साल की जो 27 साल की जो जिंदगी में कानूनी एक है दिन वो बता कह दें चुके हुए। जब इमरान खान ने कभी मुसद्दिक साहब, हमारे मुझे पता है कि मिलिट्री कोर्ट तो मिलिट्री कोर्ट है, वो तो पता नहीं क्या फैसला करते हैं या क्या सोचते हैं वो, लेकिन आपके नज़दीक लॉजिकली स्पीकिंग जो बात शामी साहब ने भी की, सदाकत साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान तो उस वक्त जेल में थे, तो 9 मई की प्लानिंग उन पर किस तरह आ सकती है मिलिट्री एक्ट के अंडर? देखिए, मैंने तो आपको इसी वजह से कहा है कि सिर्फ राना सनाउल्लाह पे है investigation पूरी के तरह बाद, 9 मई की प्लानिंग। चलो यार, चलेगा इन्वेस्टिगेट पता। करने के बाद ये तमाम लोग जिनकी वीडियोस आपके सामने हैं, वो तमाम वीडियोस भी आपके सामने हैं जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो आप लोगों ने क्या करना है और क्या होगा, वो तमाम सामने रख लें, इन्वेस्टिगेट करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। और अगर खान साहब उसमें नहीं इन्वॉल्व तो उनको घसीटने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको फिर सामना करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी जो आपके सामने वीडियो वो क्लिप्स आ रहे हैं, सर आप ये ऑडियो कह रहे हैं क्लिप्स कि आ रहे हैं, अगर उनकी आर्मी ट्रायल, authenticity अब आर्मी टेस्ट कोर्ट होगी। के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो अगर पकड़ लिया जाए तो वहां पे मिलिट्री समरी ट्रायल के अंदर ही इवैल्यूएट किया जाएगा ना, फिर तो बाहर तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने अभी जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगाया हुआ मजमा। अच्छा, ये बताइए अपना मुसद्दिक मलिक साहब, ये बात सही है कि आप चीफ जस्टिस को जोदो कोप कर रहे हैं, इल्फाज के जरिए रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, वजह क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? देखिए, हम तो बड़ी सीधी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो मौलाना तमीज़ुद्दीन केस में हुआ, जो आपने एक नई डॉक्ट्रिन निकाली, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जो आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुझे एक ब्रेक के लिए जो कहा जाए, आपने मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ रहेगा, सदाकत साहब भी रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इलामिया है इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, इसमें मजीद बात करने की कोशिश करता हूँ कि 9 मई के प्रिपरेटर्स प्लानर्स को जो है मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा, और ये बड़ा खतरनाक होता है किसी भी बंदे के लिए अगर इसको मिलिट्री एक्ट, क्योंकि उसमें सुनवाई नहीं होती, फिर बाहर फिर सब कुछ क्लोज डोर में होता है, फिर आप रहमो करम पे अल्लाह के बाद जो है मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के होते हैं। एक ब्रेक लूंगा जी। अब 9 मई के तनाजुर के अंदर मिलिट्री एक्ट के अंदर कौन कौन गिरफ्तार होता है, किस पे मुकदमा चलाया जाता है, आने वाले दिनों में ये चीज़ बड़ी दिलचस्प मरले में दाखिल होगी। पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हो बेस्ट हो। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।